बहुत स्वागत है आपका। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। आज हम खास प्रोग्राम में बात करेंगे ओडिशा में होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में। पिछले 24 साल में ओडिशा में चुनाव प्रचार कभी इतना दिलचस्प नहीं रहा जितना इस बार है। हर लिहाज से लोकसभा चुनाव 2024 ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल के लिए करो या मरो की लड़ाई जैसा है। दोनों पार्टियां अपनी सारी ताकत और संसाधन खर्च कर रही हैं। बीजेडी लगातार छठी बार सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है और बीजेपी बीजेडी के गठबंधन से आजाद होकर पहली बार अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव प्रचार बेकाबू है, पार्टियां एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही और ये रवैया अनोखा है क्योंकि इससे पहले यहां ऐसा कभी नहीं हुआ। ओडिशा में कुल 21 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से कुछ सीटों पर मतदान हो चुका है, 6 सीटों पर 7वें चरण में मतदान होना बाकी है। ऐसे में इन सीटों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। आपको बता दें, ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। ऐसे में ओडिशा लगातार खबरों में बना हुआ है। पीएम मोदी और नवीन पटनायक ओडिशा में अपनी अपनी जीत के लिए सारे दांव-पेच खेल रहे हैं। ओडिशा में मुकाबला जोरदार, बीजेपी बीजेडी में टकराव। ओडिशा में चुनावी रार, किसकी जीत किसकी हार। नवीन पटनायक का तजुर्बा, अतीत वाला सिलसिला। प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार, बदल जाएगा चुनावी इतिहास। मयूरभंज में टक्कर, भद्रक सीट पर सबकी नजर। सबसे पहले हम बात करेंगे ओडिशा की मयूरभंज लोकसभा सीट के बारे में। मयूरभंज जिले में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से 6 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं। ओडिशा में विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव भी कराए जा रहे हैं। ऐसे में यहां पर चुनाव को लेकर जोरदार माहौल बना हुआ है। मयूरभंज संसदीय सीट पर 2019 के चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। अब 2024 में बीजेपी अपना कमल खिला पाएगी या नहीं और बीजेडी अपनी जीत के लिए क्या करेगी, इसको लेकर चर्चाएं लगातार हो रही हैं। मयूरभंज संसदीय क्षेत्र ओडिशा का महत्वपूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। ओडिशा का मयूरभंज जिला अपनी खूबसूरती, हरियाली और खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है। मयूरभंज चारों ओर जमीन से घिरा हुआ शहर है और ये 10,418 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। यह बारीपदा में जिला मुख्यालय के साथ साथ राज्य की उत्तरी सीमा पर बसा हुआ है। मयूरभंज में कुल क्षेत्र का 39% से अधिक हिस्सा जंगल और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सूत्रों की माने तो मयूरभंज जिले में 4 सब डिवीजन, 26 ब्लॉक, 404 ग्राम पंचायतें, 3,966 गांव आते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित मयूरभंज संसदीय सीट पर 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विशेश्वर टुडू को जीत मिली थी। विशेश्वर टुडू को चुनाव में 4,83,812 वोट मिले थे, तो उनके करीबी प्रतिद्वंदी बीजू जनता दल के डॉक्टर देबाशीष मरांडी को 4,58,556 वोट मिले। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंजनी सोरेन को 1,35,552 वोट मिले। कड़े मुकाबले में विशेश्वर टुडू ने 25,256 मतों के अंतर से जीत हासिल की। मयूरभंज संसदीय सीट के इतिहास पर नजर डालें तो यहां पर पिछले 25 सालों में किसी दल का खास दबदबा नहीं देखने को मिला। 1999 से लेकर अब तक मयूरभंज के 5 चुनावों में 4 अलग अलग दलों की जीत हुई है। 90 के दशक के बाद 1991 के चुनाव में कांग्रेस को यहां पर जीत मिली और भाग्य गोवर्धन सांसद चुने गए। 1996 में कांग्रेस की सुशीला तिरिया को जीत मिली थी। 1998 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सलखान मुर्मू को जीत मिली। फिर 1999 में सलखान मुर्मू ने फिर से जीत हासिल की। 2004 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुदम मरांडी यहां से सांसद चुने गए। 2009 में बीजू जनता दल को यहां से पहली बार जीत मिली, तब लक्ष्मण टुडू सांसद बने।
2014 के चुनावों में बीजेडी के टिकट पर रामचंद्र हंसदा सांसद चुने गए। 2019 में बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की और विशेश्वर टूडू लोकसभा की दहलीज तक पहुंचने में कामयाब रहे। 2011 के जनगणना के मुताबिक मयूरभंज जिले में कुल 25,19,738 की आबादी है। अनुसूचित जनजाति की बहुलता की वजह से ये सीट एसटी के लिए रिजर्व है। दो 2024 चुनाव में इस सीट पर क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल के बीच कड़ा मुकाबला होता नजर आया है। 2024 की जंग के लिए बीजेपी ने नाभा चरण मांझी को मैदान में उतारा है, तो बीजेडी की ओर से सुदाम मरांडी मैदान में उतारे गए। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित भद्रक लोकसभा सीट के लिए 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें 2 जिलों की विधानसभा सीटें शामिल की गई हैं। 7 सीटों में से 6 सीटों पर बीजेडी का कब्जा है, तो 1 सीट बीजेपी के पास गई। जिले की भद्रक संसदीय सीट पर बीजू जनता दल का कब्जा है। ऐसे में बीजेपी पहली बार यहां अपनी जीत के लिए सभी दांवपेच खेल रही है। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो देखना होगा इस बार इस सीट पर किसका रंग चढ़ता है। ओडिशा अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। राज्य के कई शहरों की भी अपनी खासियत रही है। ओडिशा का एक जिला भद्रक, जिसके नाम में ही आध्यात्मिकता की झलक मिलती है। ऐसी मान्यता है कि भद्रक का नाम यहाँ की अधिष्ठात्री देवी भद्रकाली के नाम पर रखा गया, जो शहर की धार्मिक भावना को दर्शाता है। भद्रक संसदीय सीट पर बीजू जनता दल का कब्जा है और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यहाँ पर सेंध लगाते हुए पहली बार जीत हासिल करने की होगी। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित भद्रक लोकसभा सीट के तहत 7 विधानसभाएं आती हैं। 7 सीटों में से 6 पर बीजेडी का कब्जा है, तो 1 सीट बीजेपी के पास गई। 2019 के संसदीय चुनाव में भद्रक सीट के चुनाव परिणाम को देखें तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आया। 2019 के लोकसभा चुनावों में भद्रक लोकसभा सीट पर बीजू जनता दल को जीत मिली। ये संसदीय जीत लंबे समय से बीजेडी के कब्जे में रही है और लगातार 6 चुनाव में उसे यहां पर जीत मिल रही है। भद्रक संसदीय सीट के राजनीतिक इतिहास के अनुसार कभी ये सीट कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, अब ये बीजू जनता दल का गढ़ बन चुका है। 1990 के बाद की यहाँ की राजनीति को देखा जाए तो 1991 के लोकसभा चुनावों में जनता दल के अर्जुन चरण सेठी ने जीत हासिल की, लेकिन 1996 में कांग्रेस के मुरलीधर जैना यहां से सांसद चुने गए। ओडिशा राज्य में 21 लोकसभा सीटों में से भद्रक लोकसभा सीट भी शामिल है और ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। भद्रक जिले में पड़ने वाली इस लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल के बीच रहा। 2024 चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने फिर से अभिमन्यु सेठी को भद्रक से टिकट दिया। अर्जुन चरण सेठी पहले कांग्रेस में थे, फिर जनता दल में आए और बाद में वो बीजेडी में शामिल हो गए, लेकिन 2019 के चुनाव से पहले वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस सीट से उनके बेटे अभिमन्यु सेठी 2019 के चुनाव में मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें यहां बीजेपी की मंजुलता मंडल के हाथों 28,803 मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में इस बार मुकाबला कांटे का रहने वाला है। अब हम बात करेंगे बालासोर लोकसभा सीट के बारे में। बालासोर संसदीय सीट के राजनीतिक इतिहास को देखें तो शुरुआती दौर में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को जीत मिलती रही है, लेकिन बाद में इस सीट के समीकरण बदलते रहे और ओडिशा की बालासोर लोकसभा सीट के चुनाव परिणाम पिछले 3 चुनाव से अलग ही रहे। इस बार भी यहां पर कांटेदार मुकाबले के आसार हैं। इस बार इस सीट से बीजेपी से प्रताप चंद्र सारंगी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से श्रीकांत कुमार जैन प्रमुख उम्मीदवार हैं। बालासोर लोकसभा सीट पर इस बार क्या होगा ये जल्दी पता चल जाएगा। फिलहाल तो इस सीट पर अपनी जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। इस बार बालासोर सीट से बीजेपी के प्रताप चंद्र सारंगी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से श्रीकांत कुमार जैन प्रमुख उम्मीदवार हैं। बालासोर लोकसभा सीट के चुनाव परिणाम पिछले 3 चुनावों से अलग ही रहे हैं। 2019 के संसदीय चुनाव में बालासोर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रताप चंद्र सारंगी को जीत मिली। इस बार फिर से बीजेपी ने प्रताप चंद्र सारंगी को मैदान में उतारा।
बालासोर संसदीय सीट के राजनीतिक इतिहास को देखें तो शुरुआती दौर में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को जीत मिलती रही है, लेकिन 1990 के बाद यहां पर समीकरण थोड़े बदल गए। 1991 में कांग्रेस के कार्तिक मोहपात्रा को जीत मिली, वो 1996 में फिर से विजयी हुए। 1998 में बीजेपी ने इस सीट से जीत का खाता खोला। खरबेला स्वैन ने 1998 के बाद 1999 और 2004 के चुनाव में जीत हासिल करते हुए जीत की हैट्रिक लगाई। हालांकि 2009 के चुनाव में 3 बार के सांसद खरबेला स्वैन को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के श्रीकांत कुमार जैना ने इस बार यहां से जीत हासिल की। 2014 के चुनाव में बीजू जनता दल का यहां से खाता खुला। रविंद्र कुमार जैना यहां से सांसद चुने गए। 2019 के चुनाव में ये सीट फिर से बीजेपी के खाते में आ गई। लोकसभा चुनाव 2019 में जीत के बाद प्रताप चंद्र सारंगी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रालय में जगह मिली थी। अपनी सिंपल और सादगी से भरी लाइफस्टाइल के लिए सोशल मीडिया पर चर्चित प्रताप चंद्र सारंगी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया। हालांकि जुलाई 2021 में उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। 2024 में इस सीट पर कड़ा मुकाबला है। बालासोर जिला अपनी धान की खेती के लिए जाना जाता है। चावल स्थानीय लोगों का मुख्य अनाज है। यहाँ पर उद्योग, कृषि, मत्स्य पालन और पर्यटन राजस्व के 4 प्रमुख स्रोत हैं। बिरला टायर्स, बालासोर अलॉय लिमिटेड, इमामी पेपर मिल्स लिमिटेड और पोलर फार्मा इंडिया लिमिटेड इस जिले में काम करने वाले कुछ बड़े पैमाने के उद्योग हैं। यहाँ पर कई खूबसूरत समुद्री तट हैं, कई मंदिर हैं। स्थानीय और बाहरी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए चांदीपुर, तलसारी समुद्र तट, चौमुख समुद्र तट, काशाफल समुद्र तट जिले के प्रसिद्ध समुद्री तट हैं। लंगलेश्वर, पंचलिंगेश्वर, खिरोचोरा, गोपीनाथ, लक्ष्मणनाथ, चंदनेश्वर, मणिनागेश्वर जैसे मंदिर आकर्षण का केंद्र है। ओडिशा की केंद्रपाड़ा सीट जिले की सबसे चर्चित सीट है। राज्य की केंद्रपाड़ा जिले में पड़ने वाली केंद्रपाड़ा संसदीय सीट पर बीजू जनता दल का कब्जा है। ये वो सीट है जहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत हासिल कर पाना अब तक बड़ी चुनौती रही है। कांग्रेस को 1952 के बाद से यहां पर जीत नहीं मिली। बात 2024 के चुनाव की करें तो इस बार बीजेपी ने बैजयंत पांडा को चुनावी मैदान में यहां से उतारा है, जबकि बीजेडी ने भी अंशुमान मोहंती को केंद्रपाड़ा लोकसभा सीट से टिकट दिया है। ऐसे में इस बार मुकाबला कड़ा होने के पूरे आसार हैं। ओडिशा की केंद्रपाड़ा की बात करें तो केंद्रपाड़ा जिले का इतिहास समृद्ध विरासत से भरा हुआ है। ये धरती इष्ट देव श्री बलदेव जी के नाम से जानी जाती है और इस जगह का नाम कंदरासुर का पौराणिक उपाख्यान की वजह से पड़ा है। ये स्थान कई गांवों के समूह से घिरा हुआ है। ये शहर भगवान बलदेव के अलावा समुद्री गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। केंद्रपाड़ा 19वीं सदी के ओडिशा के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखता है। केंद्रपाड़ा जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं, जिसमें महज 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इन सभी सीटों पर बीजू जनता दल का कब्जा बना हुआ है। केंद्रपाड़ा लोकसभा सीट को 2 जिलों की विधानसभा सीटों को जोड़कर बनाया गया। कटक जिले की 2 सीटों को तो केंद्रपाड़ा से 5 सीटों को जोड़कर केंद्रपाड़ा लोकसभा सीट बनाई गई। लोकसभा चुनावों की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में केंद्रपाड़ा सीट पर बीजेडी को जीत मिली। बीजेडी के अनुभव मोहंती को 6,28,939 वोट मिले। केंद्रपाड़ा लोकसभा सीट के संसदीय इतिहास पर नजर डालें तो केंद्रपाड़ा पर शुरू से ही कांग्रेस की पकड़ कमजोर रही। 1952 में पहली और आखिरी बार कांग्रेस को यहां से जीत मिली। फिर केंद्रपाड़ा पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, उत्कल कांग्रेस, जनता पार्टी, जनता दल और फिर बीजू जनता दल को जीत मिली। केंद्रपाड़ा सीट बीजू पटनायक का गढ़ है। जनता पार्टी के टिकट पर बीजू पटनायक 1977, 1980 और 1984 में यहां से सांसद चुने गए। पार्टी के गठन के बाद से ही बीजू जनता दल यहां पर चुनाव जीत रही है। 2009 के चुनाव में बीजेडी के बैजयंत पांडा को जीत मिली। बैजयंत पांडा ने 2014 के चुनाव में फिर से जीत हासिल की। हालांकि 2019 के चुनाव से पहले पांडा ने बीजेडी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और नई पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें बीजेडी के नए उम्मीदवार और फिल्मी सितारे अनुभव मोहंती के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2024 के चुनाव में बीजेपी ने बैजयंत पांडा को इस बार फिर से मैदान में उतारा है, जबकि बीजेडी ने भी अंशुमन मोहंती को यहां से टिकट दिया है। ऐसे में इस बार भी कड़ा मुकाबला होने के आसार हैं।
ओडिशा राज्य के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दें। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के पिता 1996 में आस्का लोकसभा सीट से जीते। उसके बाद नवीन ने भी इस सीट से उपचुनाव जीता। साल 2000 से नवीन पटनायक हिंजली विधानसभा सीट से लगातार जीत रहे हैं। वो यहाँ बेहद पॉपुलर है और देश में सबसे लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री बने वाले नेताओं की सूची में दूसरे स्थान पर है। ओडिशा की जनता नवीन पटनायक को काफी पसंद करती है और इसलिए नवीन ओडिशा के मुख्यमंत्री इतने लंबे समय तक रहे हैं। ओडिशा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले बीजू जनता दल और बीजेपी के बीच गठबंधन की चर्चा थी। बाद में यह गठबंधन नहीं हुआ। अब चुनाव में दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। धार्मिक नगरी के नाम से मशहूर शहर ओडिशा की 6 सीटें मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर पर 7वें चरण में मतदान होना है। इन सीटों पर हर पार्टी की नजर है। सभी नेता अपनी अपनी जीत के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। देखना होगा कि चुनाव का परिणाम क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप चलते रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।